हेलो बच्चों, कैसे हो। आज 11th क्लास का हम इंट्रोडक्टरी कैलकुलस का ही अगला पार्ट पढ़ा रहे हैं। उसका नाम है इंटीग्रेशन। आप लोग 10th में ये सब नया चीज़ नहीं पढ़े होंगे। अब यह आपका मैथ्स में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में हम लोगों को हेल्पिंग के रूप में लेना है इसको। इसके पहले हम आपको डिफरेंशिएशन का जो भी टॉपिक पढ़ा चुके हैं वो मैथ्स में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में उसका हम लोग हेल्प लेंगे। यानी आप लोग dy बाई डी एक्स का मीनिंग बताए, उस पर कुछ प्रॉब्लम बताए, उस पर कुछ फॉर्मूला आपको याद करने के लिए दिए। तो ये सब जितने भी आपको बताए हैं सब फिजिक्स में आपको हर जगह हेल्पिंग के रूप में यूज होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा। इंटीग्रेशन का खोज न्यूटन साहब ने ही किया था जी। इंटीग्रेशन का मतलब है कि कोई सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम में एक पार्टिकल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, छोटा चीज को, और फिर मान लेते हैं कि पूरे पार्टिकल इसके अंदर समेशन हो गया। माने इंटीग्रेशन का मतलब एक तरह का समेशन। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले, पहले आपको चावल जो बनता था वो तसली में बनता था, अब तो कुकर में बनता है। उसमें एक चावल को हम लोग सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि यह चावल पक गया है या नहीं पका है, और फिर मान लेते हैं कि पूरे चावल पक गया होगा। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। देखिए, यह इंटीग्रेशन का सिंबल है जी। जैसे आप यह जानते हैं कि यह प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये डिवीजन का साइन है, ये मल्टीपल का साइन है, गुना का साइन है, उसी तरह से ये इंटीग्रेशन का साइन है। क्लियर है। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे, लिखेंगे इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यह डिफरेंशिएशन का क्या है? उल्टा है। ठीक है ना। सेकेंड, इट इज डिनोटेड बाई आई, इसको आई से डिनोट करते हैं। थर्ड, ये वाला इट सिंबल इज, इसके अंदर जो भी आ गया सब इंटीग्रेट हो गया जी। और फोर, इट्स बेसिक फार्मूला, इट्स बेसिक फार्मूला इज। जैसे देखो, आई बराबर इंटीग्रेशन के अंदर कोई फंक्शन दिया हुआ है x के पावर n, ध्यान देना, वेयर n इज न्यूमेरिकल वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहां x रहेगा तो अपने से इसमें लगा देना है dx। जो फंक्शन दिया रहेगा उसी के टर्म में यह लगाएंगे जी, तब यह आपको ब्रेक होगा, टूटेगा। तो ध्यान देना, हम लोग डिफरेंशिएशन में बताए थे कि dx के पावर n dx दोनों सेम फंक्शन, तो यह n बगल में और n-1 हो गया था जी। dx का मतलब ही बताए थे, जिसमें भी d लग जाए इसका मतलब उसमें छोटा बदलाव, वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो जिसमें d लगता है, अब आपको यह इंटीग्रेशन टूटेगा। तो इंटीग्रेशन टूटेगा तो x के पावर n+1, ध्यान दीजिएगा, यहां n-1, यहां पावर बगल में, यहां n+1, अब बाई में n+1, डिवीजन। ठीक है। जैसे एग्जांपल, i बराबर आपको दे दिया x के पावर 4, तो अपने से लगा दीजिए dx, यानी i इक्वल टू x के पावर, अब इंटीग्रेशन हट जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि यह आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिर इंटीग्रेशन का साइन नहीं रहेगा। वो इंटीग्रेट टूटा तब जाकर के वह पावर आपको ऐड हो रहा है। तब 4+1 बाई 4+1 यानी x के पावर 5/5 हो गया आंसर बाबू। अब आओ यहां से, जैसे आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट में, कि आपका y बराबर x दिया हुआ है,
तो आप बोलते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन dx होगा या dy होगा, y का dy, ध्यान देना। तो आप यही नहीं लिखते थे जी, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx और dx बाई dx, तो ये तो 1 हो गया जी। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1, देयरफॉर dy इक्वल टू dx। इसका मतलब ये हुआ कि y का डिफरेंशिएशन dy और x का डिफरेंशिएशन dx। क्लियर है? उसी तरह से आप dx का इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, क्योंकि आप यहां पहले पढ़ चुके हैं, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो कैसे, उसी ऐसा लेट i बराबर आपको दे दिया है dx बाबू, तो dx का मतलब बहुत छोटा, आप कर रहे हैं इंटीग्रेट यानी बड़ा बन जाएगा, तो x बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो x, लेकिन आप बोलिए कि सर हमको समझ में नहीं आया। तो देखो कैसे समझ में आएगा भाई, जो हम लोग फार्मूला पढ़े वो फार्मूला का यूटिलाइज करना है जी। यहाँ 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 के जगह x के पावर 0 कर दे तो क्या अंतर पड़ा, बोला? कोई अंतर हुआ? अब हमें पावर मिल गया, अब पावर का यूटिलाइज करो, तो x के पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी x के पावर 1 बाई 1 यानी x। देखो तो dx का इंटीग्रेशन x आया कि ना आया? आया कि नहीं आया? अब इसी तरह से देखो फिजिक्स में हम लोग यूटिलाइज करेंगे। हम लोग पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट, तो मान लिया जाए कि खाली ds दिया हुआ है तो ये बन जाएगा s बउआ, खाली dv दिया हुआ है तो बन जाएगा v, खाली dt दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा t, खाली आपका dp दिया हुआ तो क्या बन जाएगा p। क्लियर है? लेकिन यदि आपको ऐसा रहे, आपको दे दिया v dv, तो यही वाला फार्मूला, यहां पावर 1 है ना जी, तो क्या करेगा, v के पावर 1 प्लस 1 बाई डिवाइड होता है, याद करना, यानी क्या हो गया v स्क्वायर बाई 2। तो यह डिफरेंशिएशन का क्या है, जस्ट उल्टा। कोई दिक्कत? अब मान लिया जाए कि आपको हम एग्जाम्पल के रूप में कुछ देते हैं, जैसे आपको यहीं पर तुरंत बना दिखाना होगा। इंटीग्रेट द फॉलोइंग। देखो जी, आपको इंटीग्रेट करना है रूट एक्स, इंटीग्रेट करना है x के पावर 3 बाई 2, इंटीग्रेट करना है t के पावर 8, ठीक ना, इंटीग्रेट करना है x 4 तो ही गया, t dt 5 को कर देते हैं, इंटीग्रेट करना है x के पावर p बाई क्यू इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको पहले नोट करो और तुरंत अभी बना के दिखा दो, तब आगे हम बढ़ा रहे हैं। चलो देखो जी, जो आप लोगों को दिए इंटीग्रेशन पर होमवर्क उसको ज़रूर बनाइएगा आप लोग, और जो बच्चे बना करके हमें दिखाना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल देंगे, उसको मैं चेक कर दूंगा। और अभी हम तुरंत बताने जा रहे हैं, जैसे डिफरेंशिएशन का फार्मूला बताए थे उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी फार्मूला है, ठीक है ना। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो सबको मालूम ही होगा, 9334164287। देखो एक बार डिफरेंशिएशन फार्मूला हम फिर रिवीजन करा दे रहे हैं आप लोग को 10, और चूंकि उसी का हम लोग रिवर्स बोलते हैं, तो जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आया है उस पर यदि इंटीग्रेशन चढ़ाएंगे तो डिफरेंशिएशन का मेन फंक्शन आ जाएगा, अप्रूव भी करेंगे। तो एक बार देख लो डिफरेंशिएशन फार्मूला, रिवीजन करा रहे हैं, नोट करना होगा, एक जगह कलेक्ट भी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन फार्मूला 10 फार्मूला बताए थे, एक बार फिर रिवीजन।
dx के पावर n बाई dx, तो n बगल में n-1, d यदि साइन में लगा दिए तो यह हो जाएगा cos x, d यदि cos में लगा दिए तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, उसी तरह से d यदि हम लोग tan में लगा दिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, d यदि हम लोग सेक x में लगा दिए तो ये हो गया सेक x इंटू tan x। ठीक है ना, उसके बाद आ जाओ, d यदि कॉट में लगा दिए तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x, d यदि हम लोग cos x में लगा दिए तो यह हो गया माइनस cos x इंटू कॉट x। ठीक है ना, अब आ जाओ 8 नंबर, यदि d एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो यह ज्यों का त्यों। 9 नंबर, यदि d हम लोग log x में लगा दिए तो यह आपको बताए थे 1/x, रूट वाला तो अभी निकाल लिया था, रूट बना लेगा। ठीक ना, 9 रखते हैं। अब इसी का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, ध्यान देना, इंटीग्रेशन फार्मूला। ठीक है, देखो बाबू, इसको तो हम प्रूफ करेंगे ही, इसमें इंटीग्रेशन चढ़ाएगा तो ये आएगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। तो अभी इसमें जो हम लोग देखे थे सिंपल x के पावर n वाला, तो a आपका आ गया n+1 बाई n+1, बेसिक फार्मूला। अब इस पर इंटीग्रेशन चढ़ाएगा cos x पर तो मिल जाएगा sin x, यानी सेकेंड आपका होगा sin x से शुरू करेगा तो sin x पर इंटीग्रेशन चढ़ाएगा तो cos x, लेकिन माइनस कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो यहीं से चलो, sin x इंटू डी एक्स, यदि sin थीटा रहेगा तो डी थीटा करना, दोनों सेम फंक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस cos x। अब तो अपने से बता देगा, यदि इंटीग्रेशन cos x पर चढ़ाएंगे तो क्या होगा जी, sin x। यदि आप इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x पर तो क्या होगा, tan x। यदि आप इंटीग्रेशन सेक x इंटू tan x तो यह हो जाएगा सेक x। यदि आप इंटीग्रेशन चढ़ाते हैं कॉसेक स्क्वायर x, जहां माइनस साइन है ना वो आपको उसमें रिजल्ट में चला जाएगा, तो ये माइनस कॉट x। यदि इंटीग्रेशन चढ़ाते हैं cos x इंटू कॉट x तो यह हो जाएगा माइनस कॉसेक x। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में भी जैसे ज्यों का त्यों है, यहाँ भी ज्यों का त्यों हो गया। यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 9 नंबर, याद करना। देखो स्टार बना दे रहा है, 1/x इंटू डी एक्स, तो इसका हो जाएगा log x। क्लियर है, इसको पहले नोट करो, तब इसके बाद आगे हम बढ़ा रहे हैं। चलो देखो जी, तुम लोग नोट कर लिया होगा इसको। अब इसके बाद हम आगे बढ़ा रहे हैं इंटीग्रेशन में ही। सामने फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखिएगा, और कैसे हम बनाएंगे इसको, फिजिक्स में कैसे यूटिलाइज करेंगे उसको ध्यान देना है। देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप वर्किंग रूल में किए थे, I = ax² bx + c। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ x वेरिएबल है जी, तो यहाँ अपने से dx लगा दो। ठीक है ना। अब इसको आप
यह इंटीग्रेशन इधर से dx सभी टर्म में गुना होगा। साइन जो रहेगा प्लस रहेगा प्लस देंगे, माइनस रहेगा माइनस देंगे। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म में गुना होगा तो इधर से dx भी गुना होगा। तो ax² इधर से आ गया dx, साइन प्लस, फिर इंटीग्रेशन इसमें गुना होगा bx dx, फिर इंटीग्रेशन इसमें गुना होगा c इंटू dx। क्लियर है? अब देखो तो यहां d के टर्म में रहेगा वो वेरिएबल है, बाकी टर्म क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन में भी बाहर करते थे, यहां भी बाहर करेंगे। तो यहां a कांस्टेंट है, ऐसे आप जानते भी हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b एंड c आर कांस्टेंट होता है। तो a बाहर x² dx, b बाहर x dx, c इक्वल बाहर dx। अब देख लो, यह तो n वाला फार्मूला, तो कांस्टेंट टर्म गुना होते जाएगा 2, तो 2 + 1 और 2 + 1, यहाँ 1 पावर, तो x 1 + 1/1 + 1, यहाँ dx, तो dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा? x, तो c इंटू एक्स। अब देख लो, a x के पावर 3/3, b x² 2 और c इंटू एक्स। ये हो गया आंसर। क्लियर है? अब दूसरा एग्जांपल लो, जैसे मान लिया जाए कि i = x + 1/x दे दिया है जी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यही x वेरिएबल है, यहां अपने से लगा दो dx। अब देखो x dx प्लस 1/x dx। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां 1 पावर है तो यहां x² 2 डायरेक्ट, लेकिन यहां आप इसको ऊपर ले जाकर के पावर -1 नहीं करेंगे, चूंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला हम बता दिए हैं। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन? log x। तो ये हो गया log x, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो चलो इसको नोट करो, तो आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप देखेंगे। इंटीग्रेशन आपका 2 टाइप। फर्स्ट आपका है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, या डिफिनिटे पहले कर लो। डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसका बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूटिलाइज है। और दूसरा है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, क्लियर है? तो डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग मोशन का फॉर्मूला प्रूव करने में भी यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग इसको यूज करके प्रूव कर देंगे। आइए देखिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन यह क्या है भाई? पहले एग्जांपल से समझो। जैसे आपको एग्जांपल में i = दे दिया x, अपने से लगा दिए dx इंटीग्रेट करने के लिए। अब यह इंटीग्रेशन पर कुछ लिमिट्स दिया रहेगा कि इसी के बीच आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे आपका लिमिट दिया हुआ है a और b, तो यह आपका इंटीग्रेशन के लोअर में है, नीचे है, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन के ऊपर में है, इसलिए इसको बोलते हैं हायर लिमिट या अपर लिमिट। अपर लिमिट, ठीक है? तो इंटीग्रेशन के ऊपर यदि लिमिट दिया हुआ है तो डिफिनिट है, निश्चित कर दिया कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है a और b के बीच में, जिसका अपर लिमिट कितना है b, लोअर लिमिट कितना है a। अब आप इसको इंटीग्रेट करो। तो जो पहले आप किए हैं वही करना है। इंटीग्रेशन जो मेथड पढ़ लिए हैं, फार्मूला पढ़ लिए, उसी का यूटिलाइज करना है। बाद में हम लोग डिफिनिट का यूज करेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा x 2/2 स्क्वायर ब्रैकेट,
अब यह लिमिट जो आप इंटीग्रेट कर दिए इसको राइट साइड में लिखेंगे, ए से लेके बी तक। पहले इंटीग्रेशन हुआ, अब इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट का हम लोग यूज करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, पहले जो वेरिएबल है उसको हटा देंगे, उसके जगह पर अपर लिमिट, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हटाएंगे। न्यूमेरिकल जैसे 2 नीचे है पावर 2 है तो ज्यों का त्यों रहेगा, वेरिएबल को हटाएंगे। तो इसको हटा दिए तो इसके जगह पर अपर लिमिट, चूंकि अपर लिमिट ज़्यादा होता है तो इसके जगह पर 2 और पावर अपना ये वाला 2 रहेगा माइनस, फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब भी पुट करेंगे तो अपर माइनस लोअर होता है जी, तो इसको एक से हटा करके लोअर लिमिट ए है तो ए और पावर 2 और 2 डिनोमिनेटर में दोनों पर डिवाइड है, उल्टा लिखा गया, ये बी लिखाएगा ना जी, बी के पावर 2 आई होगा ए के पावर 2 और नीचे आपका जो डिनोमिनेटर में है 2 यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि पहले इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट करने के बाद राइट साइड में लिमिट को रख देंगे। अब जो वेरिएबल है उसको हटा के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे। ठीक ना, तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द गिवन फंक्शन इंटीग्रेटेड between two certain limits is called definite integration। definite integration क्लियर है। अब जैसे मान लिया कि एक और एग्जांपल लो, पहले वो तो हो गया, आई बराबर आपको दे दिया है जी साइन एक्स इंटू डी एक्स, और इस पर लिमिट रहेगा। तो साइन तो ट्रिगो फंक्शन है, तो यह जो आपका होगा वह कुछ एंगल में होगा। जैसे मान लिया जाए कि दे दिया है 0 डिग्री से लेकर के π/2, π/2 माने 90 डिग्री। ठीक ना, तो पहले इसको इंटीग्रेट करो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताए हैं माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स लिख दिए। राइट साइड लिमिट 0 डिग्री से कहाँ तक, π/2 तक। अब माइनस को बाहर करो, अब देखिए यहाँ कॉस को नहीं हटाना है, यहाँ वेरिएबल एंगल है, ये एंगल को रखना है। तो कॉस π/2 माइनस कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 ना जी, तो कॉस 90 0 और कॉस 0 कितना 1, यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस को क्या कर दिया प्लस, ये हो गया आंसर। तो यह डिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है, चलो नोट करो। अब हम लोग सेकेंड करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो जहां इनडिफिनिट बोल दिया वहां लिमिट नहीं होगा, एकदम सर्टेन। ठीक है ना, जहां आपको ई हो गया इनडिफिनिट, तो देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, द गिवन फंक्शन इंटीग्रेटेड विदाउट, क्या कर देंगे, विदाउट टू सर्टेन लिमिट्स इज कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इन जोड़ दो, अब यहाँ लिमिट नहीं रहेगा, तो जहाँ लिमिट नहीं है वह क्या है, इनडिफिनिट। अब यही इसका आंसर हो गया। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, केवल इनडिफिनिट में, ये cos x आंसर हो गया जी, अपने से कुछ कांस्टेंट जोड़ दो, k जोड़ दो, a जोड़ दो, b जोड़ दो, y जोड़ दो, e जोड़ दो, यह केवल इनडिफिनिट में, वेयर k इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। के क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसी तरह से इसमें भी हटा दो। देखिए इसको हम दूसरा चेंज कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको दे दिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x²। तो ध्यान दीजिएगा,
इंटीग्रेशन 1/x रहेगा तो इसको डायरेक्ट आप log x लिख देंगे, लेकिन इसका नहीं लिखेंगे। इसको आप जैसे पावर में किए हैं उस तरह से इसको आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ तो x के पावर -2 इंटू dx। अब यह n की जगह हो गया, तो जैसे पढ़े हैं -2 + 1 -2 + 1 x के पावर कितना होगा जी, -1/-1। देयरफॉर इसको आप नीचे ला सकते हो, -1/x के पावर 1, या हटा दो आप प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ दो। दिस इज द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दिस इज द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए इसको नोट कीजिए। चलो जी देखो, आज तुम लोगों को इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन कराए, कुछ फार्मूला बताए, कुछ एग्जाम्पल भी बताए। अब हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को। इस होमवर्क को बना करके हमारे व्हाट्सएप पर डालेंगे, हम उसको चेक करके फिर उसको ओके कर देंगे। यदि किसी को डाउट होगा तो फिर हम इसको वीडियो अपलोड कर देंगे और आप देख लेना सर कैसे बनाएं, ठीक है। तो आपका यह होमवर्क है, HW फॉर इंटीग्रेशन क्लास 11th ना। आइए देखिए, कुछ डिफिनिट भी रहेगा, इनडिफिनिट भी रहेगा। हम डायरेक्ट नंबरिंग देते जा रहे हैं। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शंस।
चलिए 11 प्रॉब्लम दिए हैं। x की पावर 11/2, x की पावर -7, 15। कुछ ईजी भी है, कुछ आपका टफ भी है। चूँकि अब हम लोगों को आगे बढ़ना है इसलिए टफ से ही सामना करना है, ठीक है ना। तो आज इतना ही, अब अगले क्लास में आपको बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए।